हेलो फ्रेंड्स। आज हम विजिट करेंगे राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर फोर्ट में। काफ़ी सुंदर किला है ये है राजा जैसल का महल। और उसी से ही जुड़ा हुआ ये रानी का महल है, जिसका रास्ता अंदर से जुड़ा हुआ रहता है। ये किला राजस्थान में दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे चित्तौड़गढ़ किला आता है। 12 जुलाई 1156 में राजा जैसल ने ये किला बनवाया था। ये किला उन्होंने मेरू पर्वत पे बनाया था। और मेरू और राजा जैसल, इन दोनों को नाम को मिला के इस किले का नाम जैसलमेर रखा गया। इस किले के अंदर अभी 4,500 लोग रहते हैं। अब हम चलते हैं किले के अंदर। किले के अंदर जितनी भी छत है ना, वो ज़्यादा करके लकड़े की बनती है, ताकि ये गर्मी में ठंडा रह सके और ठंडी में गर्म रह सके। ये है झरोका। यहाँ पर राजा बैठ के सब पे नजर रखते थे। और इस पे कारीगरी ऐसे की गई है जैसे लकड़े का काम किया गया है, पर ये सारे पत्थर है। और ये सारे लेडीज के जो कान के झुमके वो डिजाइन में बनाए गए हैं। ये सारे हैं भाले, जो पुराने जमाने में लड़ाई में काम आते थे। इसे कहते हैं खोखरी। ये नेपाली औजार है। जब राजा पुराने जमाने में बलि देते थे तब इस तलवार का इस्तेमाल करते थे। ये है वो चाबुक जिससे घोड़ा और ऊंट दौड़ाने के काम आता था। उसे मारते थे और ये घोड़ा और ऊंट दौड़ते थे। ये है वो पुराने जमाने की लैंड माइंस, जिसके अंदर बारूद भरते थे और हाथी का पैर आता था तो विस्फोट होता था। और ये है वो टोपी वाली बंदूकें जो ऊंट पे बैठ के दो लोग मिलके चलाते थे। ये है तीर कमान पुराने जमाने के। राजा जब शहर में घूमने निकलते थे तब इस डोली वाली कुर्सी पे घूमते थे। यह है पुराने बान तीर कमान। ये कमरा है वो राजा का विश्राम गृह है। यहाँ पे राजा आराम करते थे। जो लोग सब बेडरूम बोलते हैं, तब वो राजा का बेडरूम था। इस चौक को कहते थे होली चौक। यहाँ पे राजा रानी सब होली खेलते थे। ये है वो मूर्ति गृह, जहाँ पे सारी काल्पनिक मूर्तियां बनाई जाती थी। ये बीच में राम जी की मूर्ति है, कल्पना से बनाई गई थी कि वो कैसे दिखते थे। ऐसा लगता है कि किसी लकड़े से बनाई गई हुई, पर ये पत्थरों से बनाई गई हुई थी। ये जो कमरा है, ये राजा अपने नृत्य संगीत के लिए रखते थे। यहाँ पे बैठ के नृत्य संगीत देखते थे। और ये पूरा कमरा मीना की कारीगरी से सजाया गया है। यहाँ का मीना वर्क इतना अच्छा है कि कारीगरी इतनी अच्छी है कि आप देखते रह जाओगे। आज भी इन्होंने ऐसे ही इसको बना के रखा है और काफ़ी अच्छा प्रिजर्वेशन करके रखा है। ये है सर्वोत्तम विला। राजा यहाँ पे आराम फरमाते थे, खाना खाते थे। पीछे उनके कपड़े टंगे हुए हैं, वो चांदी के तार में बने हुए कपड़े। उनका वजन 45 किलो है। और मेहमान आते थे, उनके लिए चांदी का सोफा है जहाँ बैठ के वो बातें करते। ये है वो जगह जहाँ राजा रानी मिलने आते थे। उनको मिलना होता था, बातें करनी होती तो। और ये सामने वो झरोका है। 50 डिग्री गर्मी में भी यहाँ पे ठंडी हवा आती है। राजा रानी यहीं बैठते थे। चलते हैं हम रानी के महल में। ये वो घनघोर माता की मूर्ति है जो हाथी दांत से बनी हुई है। होली के दूसरे दिन से यहाँ पे 16 दिन की पूजा होती है।
इस सिंगल पत्थर पे इस किले का नक्शा है और इस किले को त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। ये वो कपड़े हैं जो पुराने ज़माने में राजा-रानी पहनते थे। पहले ज़माने में दीवार बनाने के लिए रेती, सीमेंट और चूना नहीं होता था। तो उस समय भी ये दीवारें बनाने के लिए इतने होशियार कारीगर थे कि वो लॉक इन सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। मीन्स पत्थर के अंदर ऐसे लॉक बनाते थे कि पत्थर पे पत्थर रख के उनको लॉक करते थे। हमने अब एक्सप्लोर कर लिया है ये जैसलमेर का फोर्ट विथ हिस्ट्री। अब हम आगे बढ़ेंगे अगली हवेली देखने, वो है पटुओं की हवेली।